नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10 बेसिक मैथ जिसका कोड है 241 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 जो दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया है, दिल्ली सरकार के स्कूलों द्वारा 22 दिसंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक का सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुआ। आइए सवाल की तरफ चलें। यहाँ पे सवाल दिया साइन स्क्वायर 60 डिग्री सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो आपको सेक स्क्वायर 60 डिग्री सेक 60 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। सेक 60 की वैल्यू होता है कॉस साइन कॉस 10 याद कर ले। तो साइन का अपोजिट 1/साइन होता है कोसेक और 1/कॉस होता है सेक। तो हमें याद है, यदि साइन का भी याद है और कॉस का भी याद है तो भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन सेक स्क्वायर 60 डिग्री जो है वो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। तो इसका वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू होता है 2। तो उसका स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर करेंगे। 2/1 है तो 2 और इसी प्रकार कॉस 30 कोसेक 30 यानी कोसेक जो होता है सेक का रेसिप्रोकल होता साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। तो उसको भी कोसेक 30 की वैल्यू भी हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये 4 + 2 तो ये 6 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ भी कुछ उसी तरह मिलता जुलता है। 12वां सवाल भी 10 ए का वैल्यू 1 है। तो आप जानते हैं 10 ए 1 जो है 10 में किसका वैल्यू होता है? 10 45 डिग्री का। तो 10 45 डिग्री का होता है तो ए बराबर में 45 आ गया। तो साइन 45 और कॉस 45। तो साइन 40 तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और ये भी 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू होता है। जो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो जो आपका सॉल्यूशन में ए दिया हुआ है 1/2। यहाँ 13वें में भी 12वें की तरह ही सवाल है। यहाँ कह रहा है 10x बराबर में साइन 45 इंटू कॉस 45। तो जिसका पिछले सवाल में हमने वैल्यू निकाला है ये होता है 1/2 और प्लस साइन 30 इसका वैल्यू भी होता है 1/2। तो इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो 10 में 10x बराबर में 1। तो ये किसका वैल्यू होता है 10 में? 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर डी। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे इसका काम आएगा 140 डिग्री 140 मीटर डोरी है। तो ये ट्रायंगल बना लिए। 140 मीटर डोरी है और 70 मीटर ऊंचाई है। 70 मीटर ये ऊंचाई है। भूमि के साथ पतंग का झुकाव यानी इसका थीटा। तो आप ये जानते हैं जो कि इसका और इसका रिलेशन किस में होता है? साइन में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस कहलाया। तो आप और इसमें कह रहा है जो कि थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा बराबर में हो जाएगा 70 अपॉन में 140 P/H होता है। तो ये कट करके हो जाएगा 1/2 और साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो थीटा इजकल टू 30 डिग्री है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे डीसी का वैल्यू ज्ञात करना है। ये डीसी तो देखिए एक बार तो ये इसमें चलें। यहाँ पे ये दिया हुआ है और इसका रिलेशन ज्ञात करना है। तो आपको पता है 10 इसमें लिख सकते हैं 10 45 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ये परपेंडिकुलर हो गया यानी BD अपॉन में BD अपॉन में AD। तो ये 10 45 का वैल्यू 1 होता है। BD का वैल्यू
आपको ज्ञात करना है और इसका वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो इस तरह से बी डी इक्वल टू 6 हो गया। अब चलते हैं इसमें, यहाँ टेन 30 की वैल्यू निकालना है। 10 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है बी डी अपॉन में डी सी, और परपेंडिकुलर अपॉन में ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो 1030 की वैल्यू आपको पता है, जो 1030 की वैल्यू होता है 1/√3, और बी सी की वैल्यू आपको बी सी का वैल्यू हमने अभी 6 निकाला था, 6 अपॉन में डी सी। तो इस तरह से डी सी का वैल्यू हो जाएगा, डी सी बराबर में हो जाएगा 6√3, और यूनिट जो है मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर आ जाएगा 6√3, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।